मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव से एक सवाल है और एक चुनौती भी है, और ख़ास करके एमपी पुलिस से कि क्या आपके राज्य में, आपके इलाके में जो चाहे कुछ भी कर सकता है? क्या गुंडागिरी करना खुलेआम है या आम बात है? ये सवाल इसलिए कि कैमरे पे आकर कोई चुनौती दे रहा है, कैमरे पे आकर जजों के फैसले को नकार रहा है, कैमरे पे आकर साफ शब्दों में कह रहा है कि अंबेडकर जी की मूर्ति हम नहीं लगने देंगे, जो करना है कर लो। क्या ये माना जाए कि वहाँ का प्रशासन ठप है? क्या ये माना जाए कि एमपी पुलिस पूरी तरीके से जो है नतमस्तक है? या फिर ये भी माना जाए कि वहाँ का सिस्टम मर चुका है? आखिर क्यों ये मैं बोल क्यों रहा हूँ या ये सवाल क्यों कर रहा हूँ? जरा सा सोचिए कि आज अंबेडकरवादियों के मुंह पर किस तरीके से उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो अंबेडकर जी को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, जो उसकी इज्जत और कद्र करते हैं, उन लोगों के लिए कितना ये दुखद खबर है कि जज महोदय ने फैसला सुनाया है, आदेश आ गए हैं, पीडब्ल्यूडी स्टैचू बनाने के लिए तैयार था, और उसके बावजूद जब ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति नहीं लगता है तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जवाबदेही किसकी है और इसको पूर्ति कौन करेगा? लगभग दर्शकों में 20 से 30 वीडियो बना चुका हूँ सिर्फ इस बात को लेकर कि गलती किसकी थी, मामला क्या था, ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति क्यों नहीं लगी, इसके विरोध करने वाले लोग कौन हैं, और गुंडे आखिर क्यों आए दिन मवाली लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनका बढ़ावा बढ़ रहा है, प्रशासन सोर्स सब उन्हीं का साथ क्यों दे रहा है, उनकी क्या ऐसी मजबूरी है? सीएम मोहन यादव से मैं बार बार सवाल क्यों कर रहा हूं? सवाल इसलिए कि आपका वो इलाका है, वहाँ के लोगों ने आपको चुना है और आपने संविधान की कसम खाई है। संविधान की कसम खाने का मतलब अंबेडकर जी को आप नकार नहीं सकते हैं, उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जी, जो लोग उनको पूछते हैं, जो लोग उनको मानते हैं, उनके मुंह पर आप तमाचा मार रहे हैं, क्योंकि उनकी रखवाली करना, उनकी हिफाजत करना वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सियासत कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ बैठकर आप और आपकी पुलिस तमाशा देख रही है। क्योंकि मेरा सवाल सीधा सा ये है कि कोई मूर्ति का विरोध कर रहा है, अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहा, नहीं लगने देना चाह रहा है, तो आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि दरअसल उस पर कार्रवाई करें, दरअसल उस पर जो है एक्शन लें, उन पर एफआईआर दर्ज करें, उनको नोटिस भेजें, उनको जेल में डालें। लेकिन देखिए, आए दिन सीना तान कर ये वकील अनिल मिश्रा और तमाम इनके समर्थक जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, ये तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, ये धर्मशाला नहीं है, हम लगाने ही नहीं देंगे, जिसमें दम है आओ सामना कर लो। वो उसको चुनौती दे रहा है, यानी जो अंबेडकर जी को मानने वाले हैं वो उसको चुनौती दे रहा है, और जो अंबेडकर जी का विरोध करने वाले हैं वो अंबेडकर जी के समर्थक को चुनौती दे रहा है। तो इसका निपटारा कैसे होगा, इसका हल कैसे होगा, इसका इलाज कैसे होगा, ये अगर मोहन यादव जी नहीं बताएंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बताएंगे, अगर वहाँ की प्रशासन नहीं बताएगी, तो कौन बताएगा? आप मुझे साफ शब्दों में बता दें। आप बताएं ना कि इसका जिम्मेदार कौन है, आप बताएं कि इसका जिम्मेवार कौन है। और आपको बताना पड़ेगा, और इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है वहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगना। और अंबेडकर जी की मूर्ति ना लगने का मतलब क्या है? क्या ये एमपी पुलिस बताएंगे? क्या ये मोहन यादव जी बताएंगे? कौन बताएगा? क्या ये बेशर्म अनिल मिश्रा जो वकील है, एडवोकेट साहब, ये बताएंगे? क्या वहाँ का बार एसोसिएशन बताएगा? मैं बताऊंगा दर्शकों कि दरअसल ये गुंडे, ये मवाली कौन है जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। और मैं तब तक बताता रहूँगा और तब तक मैं बोलता रहूँगा इस मसले पर, इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर, जब तक अंबेडकर जी की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में ना लग जाए, जब तक अंबेडकरवादियों की जीत ना हो जाए। क्योंकि ये अंबेडकर मूर्ति का मामला नहीं है, ये मामला संविधान का है, ये लोकतंत्र का है और दलितों के अधिकार का है, SC ST के अधिकार का है, अनुसूचित जाति के अधिकार का है। इस देश में बहुत सारे छोटे जाति हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसके लिए इस देश का संविधान है, जिसके लिए इस देश का लोकतंत्र है, जिसके लिए इस देश की मीडिया है। वो मीडिया नहीं जो चंद पैसों पे बिकी हुई है, वो मीडिया, वो पत्रकार जो आज भी लोकतंत्र की हिफाजत करना जानता है। इसलिए वहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगा। कैसे लगेगा, आइए अब हम आपको साफ शब्दों में बताते हैं। तो ग्वालियर हाई कोर्ट में अगर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना है तो सबसे पहला रास्ता है वकील अनिल मिश्रा को जेल में डालिए। वकील अनिल मिश्रा को अगर जब जेल में आप डालते हैं, जब उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो जो अंबेडकर जी के मूर्ति का विरोध करने वाला है और इसके समर्थन में जो खड़ा होने वाला है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनका कमर टूट जाएगा। और ये काम कौन करेगा? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर उनके आदेश पर चलने वाले वहाँ के प्रशासन, ये चलाने वाले, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये जब तक वो आदेश नहीं देंगे तब तक ये मामला और भी बेपेचीदा होता चला जाएगा और सियासत करने वालों के बीच में पिस कर रह जाएगा। इसलिए सीएम मोहन यादव को ये आदेश देना चाहिए और उसके प्रशासन को कि फ़ौरन इस वकील को गिरफ्तार करें।
सलाखों के पीछे डालें। और इनको गिरफ्तार कर लेने के बाद क्या होगा, इनको अरेस्ट कर लेने के बाद क्या होगा, इनसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि विरोध करने के पीछे आपकी मंशा क्या थी, क्या आप खुद कर रहे थे या कोई और आपसे करवा रहा था। क्योंकि वकील अनिल मिश्रा के बयानों को मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी, तो मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक वकील का दरअसल जो है एडवोकेट का भाषा नहीं है, ये उनका अल्फाज नहीं है, ये उनके लहजे नहीं है। क्योंकि वकीलों को तो भाई संविधान के जानकार होते हैं, वो तो कानून के जानकार होते हैं, वो तो कानून के बदौलत ही किसी को बोलते हैं, तो वो इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अनपच वाली बात है, ये नहीं पचने वाली बात है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये मूल सवाल है जो पूछे जाने चाहिए। और अगर अनिल मिश्रा ही इसका विरोध कर रहे हैं, वो अपने आप को भगवान और तोप समझ रहे हैं, वो अंबेडकर जी से बड़े समझ रहे हैं, अगर वो संविधान और लोकतंत्र से बड़े समझ रहे हैं, फिर उनका इलाज ज़रूरी है। फिर प्रशासन उनसे पूछे कि आखिर आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पर किसकी मूर्ति लगे, या क्या संविधान को ठुकरा दिया जाए, क्या उनको नहीं पूजा जाए, क्या अंबेडकर जी को नहीं पूजा जाए। तो ये सवाल जब उनसे होगा तब उनका दिमाग जो है दरअसल ठिकाने पे आएगा और उनको जो है होश में लाने की ज़रूरत है। वहीं जो इनके समर्थन में लोग हैं वो हिंसा का रूप ना लें, भीड़ तंत्र में ना बदलें। जो तरीका है, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र ने हमें प्रक्रिया दी है, उस प्रक्रिया के तहत आप समर्थन करें, अंबेडकर जी को माने, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप उनके लिए आवाज़ उठाएं, चाहे सोशल मीडिया पे भी तो ढंग की बात करें, ऐसी बातें ना करें जो कोई आहत हो जाए, जो किसी में नफरत फैले। ये जिम्मेदारी भी अंबेडकरवादियों की है, दलितों की है, SC ST के तमाम लोगों की है। और इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा चुनौती बढ़ती है, जो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन की है। क्योंकि इस मसले पर पहले हम सब ने देखा 2 वकीलों का गुट लड़ाई करने लगा, फिर ये लड़ाई जातिवाद में आ गया, फिर ये जातिवाद की लड़ाई दरअसल जो है अब सियासत में बदल गई। और सियासत में कोई भी मामला आने के बाद हमारा आप जानते हैं कि सिर्फ तमाशा होता है, तांडव होता है, कोहराम और तहलका मचता है, और इन घमासानों में दरअसल लोगों का इंसाफ मर जाता है, लोगों के इंसाफ को कुचल दिया जाता है। इसमें संविधानों को किस तरीके से रगड़ा जाता है और लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या की जाती है, इसके लिए लाखों सबूत और घटनाएं हुई हैं जो आपके सामने हैं। जब देश की बेटियां देश की राजधानी जंतर मंतर पर चीख और चिल्ला रही थी, तब देश का हुक्मरान दरअसल उसी के बगल में राजनीति कर जो है सियासत कर रहा था। जब देश की बेटियां उसी दिल्ली के जंतर मंतर पर जब बेबस हो रही थी, तब दिल्ली पुलिस नतमस्तक था एक बृजभूषण शरण सिंह जिस पर बलात्कार के आरोप लगे। तो बहुत सारी तस्वीरें हैं जहाँ पे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, उसकी हत्या करने की कोशिश हुई, संविधान बदलने की कोशिश हुई। लेकिन ये जो खेल चल रहा है अंबेडकर जी का विरोध करने का, उनकी मूर्ति तोड़ने का, मूर्ति न लगने देने का, इन मनुवादियों से मैं कह देना चाहता हूँ, संघियों से कह देना चाहता हूँ कि ये मंसूबा आपका कायम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, संसद है, ये इन सब के कभी ना कभी आँख खुलेंगे और ये आदेश जरूर आएगा। अंबेडकरवादियों की जीत होगी और ग्वालियर हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं स्टैचू लगेगा, अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी। किसी का दम नहीं कि इसको रोक दे, लेकिन जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, जो जिम्मेदारी है, वो मध्य प्रदेश की प्रशासन और मुख्यमंत्री की है। जो लोग रोक रहे हैं उनको जेल में डालें और ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने दें।